हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। ठीक है, खुश हैं? चेहरे पे स्माइल दी। बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। चलो कोई बात नहीं। अगेन दोबारा से स्वागत है सभी का अपने मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जिसमें हम हर रोज बात करते हैं कि हम जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहेंगे। हर रोज कुछ हम ऐसा सीखते हैं जो स्वस्थ होने में हमारी और सहायता करेगा, और उसकी शुरुआत हम सुबह के मॉर्निंग की अप्रेस के साथ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास होगी। दिखाएंगे एक बार सभी अपनी अपनी अप्रेस। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत अच्छा। कुछ एक लोगों के पास नहीं है, अपनी बना लो फटाक से, जल्दी से बनाएं। और जिनके पास बिल्कुल भी अप्रेस नहीं है, वो अपने साथ एक गिलास गर्म पानी रखे, धीरे धीरे सिप सिप करके पिए। हमने अपने इस सेशन में एक एप्रेस और अपना टोटल 1 लीटर पानी कंज्यूम करना होता है। ये आपकी अकेली आदत आपको बहुत सारे बेनिफिट देने वाली है। ओके, और शुरुआत में हर रोज हम अपना एक शॉर्ट टॉपिक करते हैं, छोटी हैबिट, जो छोटी आदत जो हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहने में हमारी सहायता करेगी। और आज टर्न है मोनिका मैम की। स्वागत स्वागत करेंगे सभी क्लैपिंग और स्माइलिंग फेस के साथ। स्वागत है मैम आपका, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोनिका है, मैं कन्नौज से बिलोंग करती हूँ। मेरी पेरेंट्स को सलमान नाम है। आज का मेरा शॉर्ट टॉपिक रहेगा खुश रहने के फायदे। अगर हम खुश रहते हैं तो हमें क्या कैसे बेनिफिट होते हैं। अगर हम डेली खुश रहे तो हमें बहुत अच्छे हमें फायदे मिलते हैं, हमें बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं इससे खुश रहने से हमें। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके फायदे। खुश रहने से हमें चिंता और तनाव जैसी मानसिक समस्याओं होने की समस्या से हम बचे रहते हैं। खुश रहने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, जिससे हार्ट की बीमारी का खतरा हमें कम बना रहता है। खुश रहने से पाचन तंत्र में भी मजबूत होता है और हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखने में भी हमें मदद मिलती है। खुश रहने से अनिद्रा की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि नींद न आने से ओवर थिंकिंग या तनाव होता है। अगर हम जैसे हम खुश नहीं रहते हैं डेली, हम जैसे तनाव में बैठे रहते हैं तो हमेशा हम स्ट्रेस भी ले लेते हैं, दिमाग में बहुत तनाव हो जाता है हमारे, अगर हम खुश ना रहे तो नेक्स्ट इसमें है, खुश रहने से चेहरे की चमक भी बनी रहती है, क्योंकि अक्सर तनाव में चेहरे पे जल्दी झुर्रियां दिखने लग जाती हैं और बुढ़ापा भी हमें जल्दी दिखने लग जाता है। खुश रहने से लंबी उम्र जीने की संभावना भी बढ़ जाती है। हमें जल्दी हमारा बुढ़ापा हमारे फेस पे दिखने लग जाता है। हमारी उम्र एज तो हमारी कम होती है, पर हम एज के अकॉर्डिंग हम ज्यादा दिखने लग जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ हम दिखने लग जाते हैं। खुश रहने से मूड अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है हमारा मूड, हम अगर हम खुश रहते हैं तो। और जीवन को अधिक आनंदमय बना सकते हैं। अगर हम खुश रह सकते हैं तो हम जीवन को खुश और अपना आनंद 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 की तरह से हम व्यतीत कर सकते हैं। खुश रहने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि कुछ लोग दूसरों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर हम खुश रह सकते हैं ना, तो हम दूसरों को भी अपने साथ खुश रख सकते हैं, और वो हमारे साथ खुश रह के हमारे साथ हमारे साथ टाइम पास कर सकते हैं। जैसे हम अगर हम उनके साथ उदास बैठे रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो ऐसे ही है, उदास उदास रहता है, अब अपने अपने दुख को रो धोता रहता है, ऐसे वो पर्सन सोचता है। अगर हम उनको अपनी तरफ से खुश होकर दिखाएंगे ना, तो वो भी हमारी खुशी में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट इसमें है, खुश रहने से हमारे रिश्ते सॉरी खुश रहने से आप कोई भी काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है और हम खुशी खुशी उस काम को कर सकते हैं। खुश रहने से सोचने की जो तरीका होता है वो भी अच्छा हो जाता है। अगर हम खुश हैं तो हम जो सोच रहे हैं ना, वो भी हमारे नेगेटिव जो हमारी पॉजिटिव सोच बन जाती है। उससे हमारे नेगेटिव जो चीजें होती है हम उसको छोड़ देते हैं और पॉजिटिव चीजों को हम अपना लेते हैं। अगर हम हैं तो खुश रहने से सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। खुश रहने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे बीमारियों से लड़ने की हमें क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हमें डेली अपने पर्सन या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ हमें खुश होना चाहिए, हमसे हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि हमें भी खुशी मिले और उनको भी हमारे साथ खुशी मिले। तो हमें डेली होना चाहिए। तो ये था मेरा आज का शॉर्ट टॉपिक। तो मैं अपने रिजल्ट की बात करूँ सर, तो रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा है। मैंने 5 kg में अपना वेट गेन किया है। और खुश होने की बात मैं बताती हूँ सर, तो मैंने इस सेशन से जुड़ के ही मैंने खुश रहना सीखा है। पहले मैं बिल्कुल उदास रहती थी मतलब किसी कॉल आ गई तो थोड़ा बहुत बहुत कर ली, टाइम कर लिया अपना, पर इतनी वो नहीं थे मतलब कि जैसे हम खुश रह सके। पर जिस दिन से मैं सेशन जुड़ी हूँ ना, मुझे 3.5 महीने हो चुके हैं सेशन जुड़े हुए, तो मैं उस दिन से ही सेशन जुड़कर मैं खुश रहने लगी हूँ। आप सबको इतनी बड़ी अच्छी फैमिली को देखती हूँ तो स्माइलिंग तो फेस पे आ ही जाती है सर।
तो बहुत अच्छा फ़ील होता है सेशन में बैठकर, मुझे अच्छी खुशी मिलती है सर। तो और भी मेरे हेल्थ इश्यू थे वो भी कवर हो चुके हैं, जैसे मेरी बीपी की समस्या थी सर वो भी सॉल्व हो चुकी है। बालों की समस्या थी वो भी अब झड़ना कम हो चुके हैं पहले से। और भी बहुत ज़्यादा हैबिट जैसे बैड हैबिट थी, पानी नहीं पीना, दूध नहीं पीना, टाइम से खाना नहीं खाना, रूटीन नहीं थी कुछ खाने-पीने की सर, वो भी अच्छी हो चुकी है पहले से। और सर अच्छा ऐसा रिज़ल्ट मैंने अब लिया है, जैसे मैं बाहर गई हुई थी 5 4-5 दिन के लिए, तो मैं पहले बाहर जाती थी, मैं सर बीमार हो जाती थी पहले। पर मैं आपके घ अब की बार मैं घर से पहले पॉज़िटिव सोच के गई थी कि मैंने आपकी वजह से नहीं होना है और दूसरे पर्सन को भी दिखाना है कि हाँ, मैं अब एक्टिव हूँ, फ्रेश हूँ बिल्कुल पहले की तरह। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, अगले पर्सन ने मुझे ये बोला कि हाँ, आपके वर्तमान का बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपकी बॉडी में भी और आपकी वजह से नहीं है, जैसे पहले जाती मैं बेड पकड़ लेती थी जाकर, तो 2 दिन से मैं उठती ही नहीं थी उनके बेड से। तो वो ये बोलते थे कि आप क्यों आते हो, जब आप बात नहीं कर पाते फैमिली से, तो आपका क्या फ़ायदा होता है आने का? तो ये सोच के मुझे खुद बहुत गिल्टी फ़ील होता था इस ये सोच कर के कि हाँ, मुझे कोई पर्सन बोल रहा है, तो मैं ऐसा होता था। पर नहीं सर, आपके बुरा बहुत अच्छा ये रिजल्ट मैंने आपके पहली बार अपना दिया है मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ है, मैं पूरी एनर्जी पूरी एक्टिव रही वहाँ जाकर। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, मैं बहुत खुश हूँ इस सेशन जुड़कर। तो इसके लिए मैं अपनी सर मैम को जो मेरे कोच हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ और अपने साजिद सर का भी जिन्होंने मुझे गाइड किया और सेशंस जोड़ा और अच्छी-अच्छी नॉलेज दी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही कमाल का और अमेजिंग रिजल्ट है। और एक चीज, अपने आप को स्माइलिंग फेस के साथ रखना, खुशी के साथ रखना, और उससे कितने सारे बेनिफिट्स होने वाले। बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ मैं कोई अपने आप को अभी दुखी नहीं रखेगा, सारे अपने चेहरे पर स्माइल रखेंगे, खुश रहेंगे और खुश रहने के अलग अलग तरीके ढूंढते रहेंगे। ओके, चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ। और उससे पहले मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, जो पर्सन लेट आए थे, आप सबको यहाँ 1 घंटे में 1 लीटर पानी कंज्यूम करना है और 1 गिलास एफरेज का पीना है। पहली जो हमारा गिलास होता है पानी का, उसमें आप एफरेज डालेंगे। ओके, और धीरे धीरे गुट गुट भर के पियेंगे। आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे अगर आप रेगुलर पानी पियेंगे। ओके, तो चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आप सबकी क्लैपिंग और स्माइलिंग फेस के साथ इनवाइट करता हूँ आज के हमारे मेन टॉपिक के स्पीकर अमरदीप सर, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और रेफ्रेश पानी और हमारे इस अमेजिंग सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का सेशन जो है हमारे फिटनेस के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है और हम इस सेशन को जो है एंजॉय करते हुए सुनेंगे फ्रेश पानी के साथ, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना 20-25 मिनट। अगर हम आज के सेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारी जो काफी सारी मुश्किलें हैं हेल्थ वाइज, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर की विजिट है, हमारी टेबलेट्स है, उन सभी को हम बंद कर सकते हैं अगर आज का सेशन हमें थोड़ा सा समझ में आता है। फिटनेस की शुरुआत हमारे आज के सेशन के साथ ही, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर रहेगा और इसमें आप कुछ चीजें नोट कर सकते हैं, बहुत काम आने वाली है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है मेटाबॉलिज्म को लेकर के जो हमें नहीं पता होता और हम जाने अनजाने में वो काम करते रहते हैं जिनसे हमारा जो है मेटाबॉलिज्म पुअर कंडीशंस में चला जाता है। और फिर हम अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस लेते हैं, हर काम करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी कई बार रिजल्ट नहीं आते लोगों को। होता है ना, कुछ लोगों के रिजल्ट नहीं आते, 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, वजन कम नहीं होता है, या फिर किसी को जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों की, हड्डियों की, उनमें रिजल्ट्स निकल के नहीं आ पाते। इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारे मेटाबॉलिज्म का, उसके ऊपर ही हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता क्या है कि जो भी हम खाना खाते हैं
फिर एक डिवाइस है मेरी AS वॉल के नाम से, उस पे वॉइस डिस्कनेक्ट है, अगर आप उसको होस्ट बना दे तो कुछ स्लाइड्स में स्क्रीन शेयर करूं, मैं हैंड रेज कर देता हूं, फ्रेश देखते रहेंगे और कोशिश करें वीडियो उनके साथ आए आप। सर बार बार बोलते हैं कोच का नाम जरूर होना चाहिए, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं उनकी पहचान ही नहीं, किसने उनको इनवाइट किया है, रिस्क बढ़ जाता है। कोई भी अगर पर्सन एंट्री करता है हमारे सेशन में तो हमें पता नहीं चल पाता ये ठीक है, उसका पर्पस ठीक है या गलत है, उसको रिमूव कर सकते हैं, तो डिसिप्लिन भी हम थोड़ा सा मेंटेन रख सकते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी हम खाना लेते उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है, वो खाना डाइजेस्ट होता है और फिर उस खाने को डाइजेस्ट होने के बाद में हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं रहती, क्या क्या रहती हैं? इसमें हम जो खाना लेते हैं उसको सबसे पहले हम इनटेक करते हैं, चबाते हैं दांतों के साथ, उसका मेस्टिकेशन होता है, फिर फूड पाइप के साथ उसको निगलते हैं, स्वॉल्विंग बोल देते हैं उसको, फिर उसके बाद वो खाना फूड पाइप से होता हुआ कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, खाने की थैली उसको बोल देते हैं, वहां पे उसका फिर है एसिमिलेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और उसके बाद वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और एनर्जी कैलोरी जो हमने इनटेक की हुए कैलोरीज एनर्जी के अंदर बदल जाती है और वो एनर्जी शरीर को चलाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फ्रेश पीते रहे। तो इसकी 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम भोजन लेते हैं, उसके बाद उस भोजन से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल होता है एक्टिविटीज के दौरान, जो भी हम काम काज करते हैं, और जो बची हुई एनर्जी होती है उसको स्टोर किया जाता है बॉडी के अंदर। तो हमें मेटाबॉलिज्म से यहाँ पे ये समझना होता है कि हमें कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है हर रोज प्रति दिन, और कितनी कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म का हमें नहीं पता है ना तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, हमारा वेट जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है आजकल फैटी देखने को मिलते हैं और वेट की कैटेगरीज में, उसका रीजन जो है मेटाबॉलिज्म, यहाँ से शुरुआत होती है। तो हमें अपनी कैलोरीज को चेक करना, अपने मेटाबॉलिज्म को चेक करना, कितनी कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं। वो कैलोरीज बॉडी के अंदर जाती है और इस्तेमाल होती रहती है। जब हम बिल्कुल रेस्ट मोड में होते हैं तो उस दौरान भी कैलोरीज की शरीर को जरूरत पड़ती रहती है। स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं। तो जब हम कोई भी काम काज नहीं कर रहे उस दौरान भी शरीर को कैलोरीज की जरूरत पड़ती रहती है, जो हम खाना खाते हैं उनका इस्तेमाल होता रहता है। अब जरूरत कैलोरीज की सपोज कीजिए 1500, 1600, 1700 है बॉडी को, और इनटेक हम ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होएगा? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। तो हमारे ये जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लीवर है, इसमें हार्ट है, ब्रेन है, डाइजेशन है, किडनी है, मसल्स है, हार्ट है,
तो ये जब भी बॉडी के अंदर काम करते रहते हैं तो इनको कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमें कैलोरी पे ध्यान देना होता है थोड़ा सा, कि कितनी जरूरत है, कितनी मात्रा में जरूरत है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से बात करेंगे उसके बारे में। तो सारा का सारा जो खेल है, गेम है यहाँ पे, वो है कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न का। कितनी हमने इनटेक की है और हमारी बॉडी को कितनी चाहिए है और कितनी हम बर्न कर पा रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज क्या है। तो ये पूरा का पूरा गेम रहता है इसमें। अब बात करेंगे हमारा मेटाबॉलिज्म काम कैसे करता है। तो दो तरह से काम करता है, एक होता है बीएमआर, एक होता है आरएमआर। तो बीएमआर बहुत जरूरी है हमारे लिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट इसको बोला जाता है। और इसमें क्या रहता है कि हमें अपने बीएमआर को चेक करना चाहिए कि हमारा बीएमआर कितना है। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। मेल और फीमेल का थोड़ा सा अलग होता है, तो हम नॉर्मली मेल फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर कि भाई हमारे को कितनी मात्रा में कैलोरी की जरूरत है, कितनी एनर्जी की जरूरत है, तो उसके लिए हम जैसे चेक कर सकते हैं, आज हम सभी चेक कर सकते हैं कि गूगल पे जाएंगे और उसमें एक बीएमआर का फॉर्मूला होता है, बीएमआर कैलकुलेशन का। तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आ जाएगा आपका ये फॉर्मूला। तो इसमें क्या रहता है, आपकी जो एज है उसको आप डाल सकते हैं। जैसे मेरी एज है 36 है, उसके बाद आप इसमें हाइट डालेंगे। हाइट डालने के बाद में फिर आपको डालना है कि आपको अपना वजन कितना मेंटेन रखना, हाइट के अकॉर्डिंग वजन, आप कितना वजन चाहते हैं। तो मैं अपना वेट रखता हूँ 75 के आसपास में। तो जब 75 वजन मेरे को रखना है तो कितना कैलोरीज इनटेक करना, तो ये मेरा बीएमआर, इतनी कैलोरीज मेरी बॉडी को चाहिए, 1625 1625 कैलोरीज। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है और ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, एज के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो जाता है, जेंडर्स के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो जाता है, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो जाता है। तो जैसे एज अगर अब हम यहाँ पे करते हैं 55 और हाइट और वेट सेम रखते हैं तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम हो जाएंगी 1530 कैलोरी। तो इसका मतलब क्या है कि जेंडर इसमें डिपेंड करता है, निर्भर करता है, एज इसमें निर्भर करती है। जो बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनको कम कैलोरीज की जरूरत होती है। तो ये तो है कि हमारी बॉडी को डेली वेज कितनी कैलोरीज चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपने बीएमआर पे ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी कैलोरीज इनटेक करनी है। दूसरा होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, आरएमआर। ये तो थी जरूरत, जरूरत कितनी है बॉडी को। दूसरा है कि कितनी खर्च कर पाता है, कितनी स्पीड से खर्च कर पाता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रख के कैलोरीज लेनी है और कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज को बर्न करने की। वो कैसे कर पाएंगे वो हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं, जब हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, हम कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी। अगर आपकी कैलोरीज बनती है 1500-1600 मान के चलिए और आप वजन कम करने के चक्कर में आपने कैलोरीज गिरा दी, आपने कैलोरीज डाउन कर दी, या फिर आपने कैलोरीज, आपको पता ही नहीं कि भी कैलोरी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है फिटनेस के अंदर। आप ज्यादा अनाप शनाप चीजें खा पी रहे हैं, हाई कैलोरीज वाली चीजें इंटेक कर रहे हैं, जैसे कि आप स्वीट्स मिठाइयाँ खा रहे हैं, 4-5 लड्डू आपने खा लिए तो उसमें बताया जाता है बहुत हाई कैलोरीज हो जाती है। फिर 4-5 लड्डू खाने के बाद में
जो क्या रहता है कि पेट भरता ही नहीं, हमारी क्रेव कंट्रोल होती ही नहीं, रोटी सब्जी जितनी हमारी लिमिट होती है वो तो रहेगी रहेगी, भाई मैं 4 रोटी डेली खाता हूँ, वो तो खाऊंगा ही खाऊंगा, बट लड्डू अगर एक्स्ट्रा मिल गए तो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उस कंडीशंस में फिर क्या होता है, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और स्लो हो जाने से बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती। कौन कौन सी समस्याएं जन्म लेती है जो आजकल हमें देखने को मिलती है, जिनके ऊपर हम बार बार बात करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी दवाइयां स्टार्ट हो जाती है, जिन समस्याओं को लेकर के हम परेशान रहते, वो सारी समस्याएं मेटाबॉलिज्म, स्लो मेटाबॉलिज्म के चलते जो है जन्म लेती। तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये आप इसमें स्लाइड्स में देखेंगे, देख पाएंगे। तो इसमें रहता है सबसे पहले प्रोथ्रोम्बायोटिक स्टेट। इसमें क्या रहता है, जो ब्लड आपने देखा है ना, गाढ़ा हो जाता है, नसों के बीच में फंस जाता है, रक्त के थक्के बन जाते हैं, रक्त के थक्के, इसको आप समझ सकते हैं मीन्स इन हिंदी प्रोथ्रोम्बायोटिक स्टेट को। तो रक्त के थक्के बन जाते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से जो है फिर जो आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रोक होते हैं, वो हार्ट अटैक आते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है उसमें आती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये क्या होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है, डेड सेल की संख्या बढ़ जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन पे हम बात करते रहते हैं ना, क्यों करना जरूरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाने से फ्री रेडिकल जो मुक्त कण होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट की संख्या कम हो जाती है। फ्री रेडिकल का सफाया करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, तो बॉडी में फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेंट बढ़ जाएंगे, तो एंटीऑक्सीडेंट के साथ उनका जो है बैलेंस वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो फिर जो है तनाव शुरू होता है बॉडी के अंदर, स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, तो फिर जो है विजिट स्टार्ट होती है डॉक्टर की दवाई। नेक्स्ट इसमें जो है इन्फ्लेमेशन, अगर आपका मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स है तो इन्फ्लेमेशन, सूजन, सूजन की समस्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग मिलती है आपको बॉडी के किसी भी पार्ट्स आती है, ये समस्या बहुत सारे लोगों को। नेक्स्ट जो आजकल जो समस्या देखने को मिल रही है, जो अटैक ज्यादा आ रहे हैं, उसका कारण क्या है, एक तो खून का गाढ़ा हो जाना, और दूसरा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने का काम करता है, मिनिमाइज करता है, एचडीएल, एचडीएल कम हो जाता है, एचडीएल डाउन आ जाता है अगर आपका मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है तो। और एचडीएल अगर बोला जाता है 40 से नीचे आ जाता है तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि कभी भी बुलावा आ सकता है। तो एचडीएल कम होने का रीजन, मेटाबॉलिज्म अगर आपका स्लो है तो एचडीएल कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ पाएगी, अच्छे से अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी वो चीजें जो एचडीएल को बढ़ाती है हमारी बॉडी के। तो ये सारी की सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम इनको बोला जाता है। विस्फोट होता है मेटाबॉलिज्म स्लो होने से, विस्फोट, बीमारियों का विस्फोट होता है। उसके बाद टीजी, ट्राइग्लाइसराइड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फिर बीपी, हाइपरटेंशन जो हमारे बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उसके अलावा फिर जो रहता है ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज जो शुगर का ही पार्ट होता है ना, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज नामक शुगर बढ़ जाती है, उसका कारण यही रहता है स्लो मेटाबॉलिज्म। उसके बाद इंसुलिन हार्मोन्स नहीं बन पाता अच्छे से जिससे वो ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके। उसके अलावा फिर जो है अब्डोमिनल डिपॉजिटी, मतलब क्या होता है ये, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनका वजन भी ठीक ठाक है, वजन आइडल वेट पे है वो, और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, उनको बोलते हैं हम स्वस्थ है, और होते भी स्वस्थ है, काफी सारे लोग ऐसे देखने को मिलते, बट उनका पेट का साइज देखेंगे तो गुब्बारे जैसा मिलेगा, छोटा सा, हाथ पैर मुंह गर्दन सब ठीक मिलेंगे, ज्यादा मतलब मोटापा कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, बट पेट गुब्बारे जैसा छोटा सा अंडाकार। तो ये प्रॉब्लम मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जन्म लेती है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम इसमें हमें आजकल देखने को मिल रही है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं, न्यूरो की जो प्रॉब्लम, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन से रिलेटेड, या फिर हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, इनमें जो है
प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर टाइप 2 डायबिटीज, ये भी मेटाबॉलिज्म, स्लो मेटाबॉलिज्म का ही रिजल्ट हमें मिलता है। उसके बाद फीमेल्स के अंदर भी समस्या देखने को मिलती है, पीसीओडी, पीसीओएस। उसके बाद नैश। नैश का मतलब ही बर्बादी होता है, बर्बादी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन, उसके अंदर वो सारी चीजें रुक जाती है जो उसको चाहिए काम करने के लिए सुचारू रूप से। जो वेसल्स होती है, वाहिकाएं होती है रक्त की, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद कैंसर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है आजकल हमें। स्ट्रोक भी ब्रेन की ही प्रॉब्लम रहती है कि ब्रेन को जो है ना तो प्रॉपर पानी मिल पाता है, कई बार ना ऑक्सीजन मिल पाती है, ना न्यूट्रिशन ब्रेन तक पहुंच पाता है, फिर उस कंडीशंस में स्ट्रोक हो जाते हैं। और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, जो हार्ट से रिलेटेड समस्या है, किसी को हार्ट बीट की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ये सारी की सारी जितनी समस्याएं आजकल हमें देखने को मिलती है, जिनके ऊपर हम बात करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हायर करते हैं हम, और फिर भी हम इनमें रिजल्ट नहीं ले पाते। तो उसका रीजन, अगर इसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मेटाबॉलिज्म पे आपको काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पता चला आपको कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मीन्स कितना कैलोरीज आपने इनटेक किया है और कितना कैलोरीज आप आउट कर रहे हैं शरीर से, बॉडी से कितना बर्न कर रहे हैं, जरूरत कितनी है और खर्च कितना कर पा रहे हैं। अगर वो चीजें नहीं समझ पाते तो फिर ये प्रॉब्लम, इतनी सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती। एफरेस पीते रहें। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, उसको प्रॉब्लम जो आती है उसके रीजंस क्या है, कौन से कारण है। तो हमें पता चला कि जब प्रॉब्लम आती है तो जब मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है तो क्या समस्याएं हो सकती है, ये हमें पता चल चुका है। मतलब सारी की सारी समस्याएं जन्म लेती है मेटाबॉलिज्म से, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब हमें समझने की बात है कि इसमें प्रॉब्लम आती ही क्यों, क्यों डाउन पड़ता है ये। तो उसका जो रीजन है, सबसे पहले इसमें पॉइंट है ईटिंग टू फ्यू कैलोरीज। जो सियाने होते हैं ना, एमबीए वाले लोग, मुझे बहुत आता है, वजन कम करने के चलते खाना बिल्कुल कम कर देते, एक्सरसाइज बढ़ा देते। जब बॉडी में कैलोरीज जाएंगी ही नहीं और आप एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हो, खर्च ज्यादा कर रहे हो, आप 2000 कैलोरीज के हिसाब से एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, और कैलोरीज ले रहे हो आप 1000, 1200, 1300। तो उस कंडीशंस में फिर चक्कर आके गिरते हैं, वो रीजंस भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो उस कंडीशंस में इस तरह से हम अपने मेटाबॉलिज्म को सब खिलवाड़ कर लेते हैं अधूरी नॉलेज के साथ में। कभी खाना कम कर दो और एक्सरसाइज बढ़ा दो, वजन कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते हुए मिलेंगे। तो कम कैलोरीज से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, अगर हम कैलोरीज कम देंगे उस कंडीशन में भी स्लो हो जाएगा। उसके बाद स्किपिंग ऑन प्रोटीन, मतलब हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन का ना होना। हम खाना खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, बहुत सारे लोग तो 1 टाइम खाते हैं। ऐसे लोग भी मिलते हैं कि सुबह आते हैं, खाना खा के 7-8 बजे काम पे, रात को 10 बजे काम करके निपटा के और फिर रात को घर पे पहुंचते, फिर 1 घंटे का काम निपटाना होता है, नेक्स्ट डे की तैयारी करनी होती है, और फिर रात को 12 बज जाते हैं खाना खा सोने। उनको पता ही नहीं प्रोटीन की भी जरूरत होती है उनकी डाइट को, उनको खाने का ही टाइमिंग नहीं उनके पास, तो प्रोटीन के लिए कहाँ उनका दिमाग जो है कैलकुलेशन कर पाता है। तो प्रोटीन हमारी डाइट में अगर नहीं है किसी भी कारणवश, तो फिर मेटाबॉलिज्म स्लो होएगा। क्यों स्लो होएगा? क्योंकि जो डाइट्स में हम मेजर न्यूट्रिएंट लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं और फैट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट लेते हैं, और प्रोटीन तीसरा हमारा बड़ा जो न्यूट्रिएंट होता है, पोषक तत्व होता है, वो प्रोटीन ही होता है।
तो कार्ब्स और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए कम कैलोरीज लगती है बॉडी। इन न्यूट्रिशंस को पचाने में भी कैलोरीज खर्च होती है। तो प्रोटीन को जब शरीर डाइजेस्ट करता है तो ज्यादा कैलोरीज, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। अब प्रोटीन हमारी डाइट में है नहीं, लेते हैं हम कार्ब्स और फैट हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, अनाज खाते हैं, रोटी खाते हैं, और वो भी ऐसा चना तो है ही नहीं, महंगा जी, 90 रुपए किलो, 25-30 रुपए वाला एक बार में स्टॉक टंकी भर देते हैं पूरे साल के लिए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है जो हमारा आज का लाइफस्टाइल है, बीइंग सेडेंटरी, पुअर लाइफस्टाइल, मतलब गतिहीन, बिल्कुल रुका हुआ, कोई फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं है और काम भी नहीं है। तो उसके चलते हमारा जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर हम बाहर निकले, कहीं घूमने फिरने जाएं, लोगों से मिले, रिश्तेदारियों में जाएं, तो कैलोरीज बर्न होती है, खर्च होती है। इसके पीछे पूरा लॉजिक होता है, ब्रेन भी काम करता है, सोचते भी हैं क्या बोलना है, हंसी मजाक होते हैं, हर कंडीशन में कैलोरीज खर्च होती है। चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, दिमाग सोचता है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सेशन में, तो मेरी कैलोरीज खर्च हो रही है, मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है, और जो सुन रहे हैं बैठ के उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो रहता है। ऐसा नहीं है कि उनमें प्रॉब्लम है जो सुन रहे हैं, बट बोलने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। अब हम एफएस पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो जैसे हाथ है, हाथ हिलता है, जोड़ कलाई हिलती है, फिर जो पानी अंदर जाता है, ब्रेन, तो उस कंडीशंस में कैलोरीज खर्च होती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तो जो आज का हमारा पूरा लाइफस्टाइल है, एक्टिविटीज नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, न तो काम है और न ही टाइम है, तो ये एक रीजन है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आ जाता है जो हम प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाते, नींद नहीं ले पाते। बहुत सारे लोग हैं काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे को कल ही मिला एक बंदा, स्टेडियम के आगे खड़ा हुआ था, बोला 1 बज जाते हैं रात को, एक वो गन्ने की ट्रॉली लगाता है, जूस की ट्रॉली, सुबह आता है और रात को बोला 1 बज जाता है, 11 बजे जाते हैं, खाना खाते हैं, गन्ना लगाते हैं, नेक्स्ट डे के लिए उठ जाता है। सुबह जल्दी उठते हैं, कितने बजे उठते हैं? 6 बजे, 5-6 बजे उठ जाते हैं, 5-4 घंटे की नींद है और वो फूला हुआ है, फैटी है वो, और 2 टाइम खाना खाता है, एक सुबह एक शाम। तो क्या होएगा उस कंडीशन? कितने साल वो काम कर पाए? 50 साल, 50, 55, 60 की साल एज में वो बैठ जाएगा, बिल्कुल बिस्तर पे बैठ जाएगा। जो नींद पूरी नहीं करेगा, जो बॉडी के साथ खिलवाड़ करेगा, जो रेस्ट पूरा नहीं देगा, प्रॉब्लम खड़ी होंगी, मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो गलत चीजें हम पीते हैं, ड्रिंकिंग शुगरी बेवरेज, जो मीठे पेय पदार्थ पीते हैं ना, जिसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, शुगर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, किसी भी रूप में जहाँ पे हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक होती है या फिर चाय हम पीते हैं या फिर नींबू पानी में हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो शुगर वाले मीठे पेय पदार्थ जो पीते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को डाउन कर देते हैं। उसके बाद है जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो हैवी एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ वाला जो होता है ना एक एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं कि भाई बहुत जरूरी होता है, काम काज करना बहुत जरूरी होता है, वजन उठाना बहुत जरूरी होता है, ज्यादा नहीं, इतना वजन उठाएं आप, जैसे जिम जाते हैं जो डंबल उठाते हैं हल्के हल्के, उठाएं 5-10-20 किलो तक का वजन। इस तरह का काम काज जरूर करें, थोड़ा सा 20-30 मिनट जरूर से जरूर करें। अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है उस कंडीशन में, जब हम हैवी हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, बॉडी के अंदर फैट टिश्यूज बढ़ जाते हैं और लीन मास कम हो जाता है, मतलब कि मांसपेशियां जो है वो कमजोर रह जाती है, और मांसपेशियां भी कैलोरीज को बर्न करती है, बॉडी के अंदर मसल्स कैलोरीज को बर्न करती है, तो लीन मास कमजोर, मसल्स कमजोर, फैट बढ़ जाता है और मेटाबॉलिज्म स्लो। तो इसलिए हाई इंटेंसिटी की जो एक्सरसाइज होती है 20-30 मिनट करना बहुत जरूरी होता है। आप रनिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तेज भाग सकते हैं, वो सारी चीज। उसके बाद आता है स्कीपिंग ब्रेकफास्ट, जो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, सुबह से टाइम पे खाना ही नहीं देंगे,
तो कैसे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा? मशीन रुक जाएगी। इसको हर 2 ढाई घंटे में खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। हेल्दी आइटम चाहिए, लो कैलोरी वाला आइटम चाहिए, जिसमें कैलोरी बिल्कुल ही कम, हाई कैलोरी नहीं चाहिए कि भाई आपने कि जी मैंने तो सुबह-सुबह 2 लड्डू खा लिए, बात खत्म। तो कैलोरी ज़्यादा हो गई, 400 कैलोरी हो गई, 500 कैलोरी हो जाती है शायद लड्डू में। डिपेंड करता है उसका साइज़, उसका उसके अंदर फैट कितना डाला हुआ है, उसकी चीनी कितनी डाली। तो ब्रेकफ़ास्ट जो स्किप करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो इसमें आता है हाइड्रेटिंग प्रॉपर्ली, जो नॉट हाइड्रेटिंग, जो पानी अच्छे से नहीं पी पाते। बहुत सारे लोग बार-बार हम पानी के बारे में बात करते रहते हैं। अभी भी 5-7% लोग ऐसे होंगे जो डेली सेशन में आते हैं, सुनते हैं, बट फिर भी पानी पूरा नहीं हो पाता। एक आध दिन तो काम-काज में इतने खो जाते हैं, ना साथ में बोतल रखते हैं, ना हमारे पास सोचने का समय रहता है कि भई 1 घंटा हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं, पानी पिया ही नहीं है, रुकें थोड़ा-सा, पानी पिएँ, मूवमेंट करें, फिर चलें। कहीं विजिट पे है या काम-काज पे, बहुत सारे लोगों का पानी आज भी पूरा नहीं हो पाता है। और पानी पीने से मैंने बताया ना कैलोरीज़ खर्च होती है, पानी पीने से। कैसे खर्च होती है? जैसे ही पानी बॉडी के अंदर गया, तो बॉडी को काम करना बॉडी काम करना स्टार्ट कर देती है। कैलोरीज़ खर्च करना स्टार्ट कर देती है, उस पानी को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए। और पानी से फ़ायदा कितना मिलता है? पानी में कोई कैलोरी भी नहीं होती। बॉडी के अंदर कैलोरी गई भी नहीं और कैलोरी खर्च होना भी शुरू हो गई। तो पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करता है। तो ये कुछ रीजंस थे और उसके अलावा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है जैसे एज बढ़ती है, तो छोटे बच्चों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, बुजुर्गों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ऐसा माना जाता है हर 10 साल के अंदर 2% मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बच्चों का हाई रहता है, छोटे बच्चों क्यों रहता है? क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनके अंग बड़े हो रहे होते हैं, बिल्ड हो रहे होते हैं, डेवलप कर रहा होता है शरीर, कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है, एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, तो ऑटोमेटिक वो सारा नेचुरल प्रोसेस होता है। बच्चों का फास्ट होता है, बुजुर्गों का डेवलप कर चुका होता है, जितनी बॉडी शेप ऑर्गन का जो साइज बना होता है बन चुका होता है, फिर ढलने पे स्टार्ट हो जाता है, तो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, एज इसके अंदर जो है डाउन करती है। फिर कुछ हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स का बड़ा रोल रहता है, थायराइड हार्मोन है, कुछ फीमेल्स के अंदर कुछ स्पेशली हार्मोन होते हैं, वो मेटाबॉलिज्म को डाउन कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें, क्लाइमेट, मौसम भी डाउन कर देता है। जैसे गर्मियों में थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बोला जाता है ना क्लाइमेट के बारे में ऐसा कि भाई गर्मियों में सोना और चमासे में नहाना और सर्दियों में खाना, होता है ऐसा। तो इसके पीछे लॉजिक है, क्लाइमेट भी काम करता है, मौसम। सर्दियों में जो है कैलोरी ज्यादा बर्न होती है। जब सर्दी बढ़ती है तो बॉडी है ना, और टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए काम शुरू कर देती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ चीजें हैं। और उसके अलावा बॉडी कंपोजिशन होती है, भाई कोई फैटी पर्सन है, कोई मसल्स वाला, कोई जिम जाते हैं जो अच्छी बॉडी बना के रखते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, क्योंकि मसल्स वो करती है, खर्च करती है कैलोरीज को। तो ये कुछ रीजंस थे जिनके चलते हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। फास्ट भी कैसे करना है समझ चुके होंगे आई होप, साथ के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे फिर भी आप दोबारा से देख सकते हैं। आपको करना क्या होता है? प्रोटीन बढ़ाना, एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज बढ़ानी है, पानी आपको पीना है, वेट दिखा रखा है ना इसमें स्लाइड में 4th नंबर पे, लिफ्ट हैवी वेट्स जरूरी है, 20-30 मिनट्स उठाइए कुछ 10-20 किलो का जो है वजन, डेली 20-30 मिनट कीजिए इस तरह का एक्सरसाइज, या तो रनिंग, या तो सीढ़ियाँ चढ़ना, या तो फिर वेट लिफ्टिंग। ज्यादा नहीं उठाना है कि भाई 50-50 किलो के कट्टे उठा लो और फिर पता चले रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई है, फिर डॉक्टर के पास कि भाई मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर रहा था मैं तो एक ही बार में। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद जो हम खड़े रहते हैं, जिनका खड़े रहने का काम, उस कंडीशंस में मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। स्पाइसी फूड, जो मसाले हम यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी के मसाले जो होते हैं ना, मसाले मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। और अच्छी नींद अगर आप प्रॉपर लेंगे तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। और उसके अलावा फिर जो है ग्रीन टी ड्रिंक, लो कैलोरी वाली, जिसके अंदर कैलोरी ना हो, उसके अंदर दूध नहीं होना चाहिए, उसके अंदर चीनी नहीं होनी चाहिए, कैलोरी नहीं होनी चाहिए, वो टी जो है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। उसके बाद
अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं हो पा रहा है तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशंस आपके लिए लेके आए बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशंस। क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी। क्लैपिंग करने से आपका मेटाबॉलिज्म में भी बूस्ट होगा धीरे धीरे। कैलोरीज बर्न होती है जब आप क्लैपिंग करते रहते हैं तो एफ्रेश इसके अंदर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। ग्रीन टी जो हमारी रेड टी ब्लैक टी काफी सारा बेनिफिट्स देती है हमारे। एफ्रेश इंक्रीज मेटाबॉलिज्म देख सकते हैं आप इसमें 2 पॉइंट्स है। बर्न्स कैलोरीज, बर्न्स फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट, इंक्रीज एनर्जीज। तो ये सारी चीजें कंट्रोल एपेटाइट, भूख को कंट्रोल करती है, कंट्रोल एपेटाइट। तो ये सारा काम जो है एफ्रेश करती है। और क्या चाहिए हमें मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए? यही चीजें होनी चाहिए। ऑक्सीडेंट के लिए एंटीऑक्सीडेंट, एनर्जी, बर्न, कैलोरी बर्न होनी चाहिए, फैट बर्न होना चाहिए मेटाबॉलिज्म। तो सारा काम एफ्रेश करती है। उसके अलावा नेक्स्ट जो बेहतरीन प्रोडक्ट है उसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं, हर्बल कंट्रोल। इसकी जो रहती है आपके लिए हर्बल कंट्रोल्स में टेबलेट फॉर्म में, इसमें जो है कैफीन रहता है, अच्छा गुड क्वालिटी का कैफीन रहता है। एफएस अगर आप पीते हैं 1 सर्विंग में आपको 40 mg कैफीन मिलता है, गुड कैफीन मिलता है। और कैलोरी मात्र 4 कैलोरी उसके अंदर है ही। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, बॉडी को हाइड्रेट करती है। अब जिसको लगता है कि मेटाबॉलिज्म पे काम करना बहुत जरूरी है, बहुत स्लो है, तो वो हर्बल कंट्रोल ले। एक टेबलेट से आपको लमसम 82 आपको कैफीन मिल जाता है। 82 तो आप पोज के अकॉर्डिंग अपना कैफीन इंटेक की भी बॉडी की लिमिट होती है। पर डे हमें कितना लेना है ऐसा नहीं है 5-7 एस्प्रेस पी रहे हैं और फिर 3 टाइम हर्बल कंट्रोल ले रहे हैं। तो वो चीजें भी आपको जरूरी है। 400 450 WHO की गाइडलाइंस है मेरे ख्याल से, तो उसके अकॉर्डिंग 450 mg तक कैफीन पर डे हम इंटेक कर सकते हैं। अब 3 टेबलेट आप हर्बल कंट्रोल लेते हैं तो 250 के लमसम आपका जो है कैफीन इंटेक हो जाता है हर्बल कंट्रोल से। और फिर कुछ एफएस भी अगर हम लेते हैं तो वो चीजें हमें कैलकुलेट करना जरूरी है कैफीन। और हर्बल कंट्रोल लेना कब? आपको खाना खाने के 10 से 20 मिनट बाद आपको लेना होता है। जब हम खाना खाते हैं ना, जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो बूस्ट करने के लिए आप कैफीन इंटेक करते हैं, हर्बल कंट्रोल लेते हैं 10 से 20 मिनट खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी के साथ, तो वो काम करता है, वो हेल्प करता है। और भी बहुत सारे फायदे देता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वेट हमारा जो है मेंटेन है। जिनको वजन कम करना है वो आसानी से अपना वजन कम कर पाएंगे, और जिनको वजन मेंटेन रखना है वो मेंटेन रख पाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं अपना रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। इस कम्युनिटी से पहले काफी सारा ओवरवेट रहता था, स्किन काफी खराब रहती थी, ड्राई ड्राई रहती थी, टमी फैट रहता था, पूरे बॉडी पे फैट था, एनर्जी लेवल डाउन था, इम्यूनिटी डाउन थी, बहुत सारी प्रॉब्लम जिनको हम प्रॉब्लम नहीं समझते। और डॉक्टर की दवाइयाँ विजिट भी रहती थी, फिर भी मैं अपने आप को फिट मानता। मेरे कोच मेरे से मिले, मैंने बोला मैं तो फिट। तो ये हमारी नॉलेज, हमें इतना ही पता है। MBA सभी के अंदर होता है ना, मुझे बहुत पता है। तो वो सारी प्रॉब्लम थी, और जब कम्युनिटी के अंदर आए तो सारी चीजों को ठीक किया, बॉडी से फैट कम किया, फिटनेस की डेफिनेशंस को समझा, उस पर काम किया, और आज हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं। वो सारी चीजें, मसल्स वेट गेन कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से, वीकनेस नहीं आ रही है बॉडी के अंदर, एनर्जी बढ़ चुकी है, मेटाबॉलिज्म ठीक अच्छे से काम कर पा रहा है, जो चीज खाते हैं प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो बहुत ही अमेजिंग लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, कंप्लीट फैमिली। तो ये मेरा आज की तरफ से, मेरी तरफ से ये टॉपिक। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू, आप लोगों ने ध्यान से सुना। थैंक यू सर। थैंक यू अमरदीप जी। क्लैपिंग करेंगे एक बार अमरदीप सर के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से सर ने आज हमें अपने मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया, बहुत ही कमाल तरीके से। अब इसको कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, और बेहतरीन बनाएंगे कितने सारे बेनिफिट होंगे।
इन सब बातों का हमें पता चला। और मैं उम्मीद करता हूँ इतना सब पता चलने के बाद शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक ना रखेगा, क्योंकि सर ने हमें बताया कितनी सारी बीमारियां लग सकती है मेटाबॉलिज्म खराब होने से। ओके, तो अभी हम लेंगे आज रिजल्ट्स उन लोगों के जिन्होंने मेटाबॉलिज्म को ठीक किया है, अपने आप को स्वस्थ किया है, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव किया है और अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक अपना हेल्थ गोल अचीव किया। तो सभी पर्सन अपने हैंड रेज करें और अपना रिजल्ट वन बाय वन शेयर करें। सबसे पहले हमारे साथ हैं प्यारेलाल सर। स्वागत है सर आपका। क्लैपिंग करेंगे सभी सर के वेलकम के लिए। मेरी आवाज आ हाँ जी, आ रही है जी। हेलो। प्यारेलाल, मैं सिवाय गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरे बैलेंस को शकुंतला जी, मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और सभी का ये आज देशवाल साहब ने मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जो भी इसको यूज करेगा वो जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा। मैं इनका भी तहे दिल से और आप सभी का, आप साजियों का भी और अपने सभी का इस न्यूट्रिशन के बारे में भी और इसके बारे में बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद तहे दिल से बोलता हूँ। मैं ये बातें अपने शरीर से और बाहर से नहीं, मैं सभी को अपनी तरफ से नमस्ते करता हूँ और इसको अपनाएंगे। बहुत अच्छी बातें हैं, शरीर को ठीक बनाएंगे। मेरे बारे में 2019 में मेरे को झटका आ गया था लकोरिया का। मैं अब काफी काम करता हूँ और काफी घूमता भी हूँ और अच्छा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भाई सभी के सभी रिजल्ट शेयर करें और अपना ध्यान दें। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ देशवाल जियों का भी और शकुंतला जियों का भी और साजियों का भी, सभी का धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे सर का। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत कमाल का। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है ईश्वर सर। अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, गांव कमालपुर है। फिलहाल मैं चीका में रहता हूँ। मेरे बैलेंस कोच मिस्टर अमरदीप देशवाल जी हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और इस कम्युनिटी का जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा डाइट प्लान दिया, खाने पीने का तरीका बताया, जिसकी वजह से आज मैं और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, मस्त है, खुशी से रहते हैं सर। मेरे रिजल्ट की बात करूँ सर, मेरा मेटाबॉलिज्म इतना बेकार था कि मैं कभी भी थोड़ा सा भी कहीं परोठा खा लिया, बाहर गया हूँ तो गेहूं की रोटी खा ली, कुछ भी खा लिया, कहीं रिश्तेदारी में चले गए, गलती से उन्होंने एक चम्मच घी का डाल दिया तो मेरे को एडमिट होना पड़ता था सर। और अभी ऐसा मेटाबॉलिज्म बढ़िया बन गया है सर। कल परसों जो कढ़ाई थी, खीर पूरी हलवा बना था, तीनों टाइम में उन्हीं को पेल दिया सर, सुबह से शाम तक, दूसरी चीज खाया ही नहीं। ये देखने के लिए कि अब मेरा कैसा शरीर है। तो अभी मेरे को किसी तरह की दिक्कत नहीं आई और मेरे घर वालों को तो थोड़ी टेंशन बढ़ रही थी। बोले सुबह ले लिया तो अब दोपहर को भी यही खा रहा है। दोपहर को भी मैं थोड़ा खाया तो बोले शाम को मैं बोले मेरा तो चल गया काम उसी में। फिर वही मैं बचा हुआ था, शाम को वो बात से भी खा गया सर मैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर और कोई डॉक्टरों की विजिट नहीं है, अच्छा जिंदगी जी रहे हैं सर। थैंक यू सर आप सबका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत बेहतरीन मेटाबॉलिज्म हो गया सर का। और शरीर के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना ठीक नहीं होता सर। एक बार बहुत है दिन में, क्योंकि हमें लगता है कि हम 100% फिट हो गए हैं, लेकिन देखो गलत की जगह बताती ही है। वो आज नहीं तो कल आपको थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे ही करेंगी, लेकिन हम कंट्रोल मात्रा में हर चीज का एंजॉय कर सकते हैं, है ना। कल मुझे एक पर्सन मिला, कह रहा था कि जो आप लोग हर्बल लाइफ ज्वाइन करने वाले या कोई हेल्थ कोच है ना, वो खाने का बहुत ध्यान रखते हैं, ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते। तो मैंने उसको बताया भाई देख, हम है ना आप लोगों से ज्यादा खाते हैं, पर खाते कंट्रोल मात्रा में है, लिमिटेड मात्रा में खाते हैं और आपके से भी ज्यादा हर चीज का एंजॉय करते हैं। एक स्वस्थ आदमी ही हर चीज को एंजॉय कर सकता है, अनफिट आदमी नहीं कर सकता चीजों को एंजॉय। स्वस्थ आदमी हर चीज खा सकता है, आइसक्रीम खा सकता है। कल हम आइसक्रीम की बात चल रही थी, तब आइसक्रीम पे ये बात हुई थी। आइसक्रीम खा सकते हैं, फास्ट फूड भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको ये पता है कि कितना आपका शरीर उसको सहन करेगा सही तरीके से और आप सुबह उसको बर्न आउट कर पाओगे। अनफिट आदमी को तो प्रॉब्लम कर देगा, है ना। तो इसीलिए
हर चीज की लिमिटेड मात्रा में, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने अगर ये चीज जैसे मान लो हलवा पूरी की बात करें कि हमने हलवा होता है जो हाई कैलोरी फूड होता है, उसके अंदर से चीनी भी होती है और घी भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो आप उसको नेक्स्ट डे वर्कआउट करके बर्न करो, नहीं तो वो फिर आपके शरीर में जगह बनाने लग जाएगा। हो सकता है कि अभी आप खा पा रहे हो, 1 महीने तक खा पाओ, 2 महीने तक खा पाओ, तीसरे महीने फिर हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके आपकी बॉडी में जगह बना चुका होगा, अगर आप उसको बर्न आउट करना नहीं सीखो। स्वस्थ रहना एक जर्नी है, हमें जिंदगी भर स्वस्थ रहना है, टारगेट नहीं है कि अभी मेरे को स्वस्थ हो गया बस कल से तो अपनी कोई बात नहीं। हमें जिंदगी भर स्वस्थ रहना है, हर चीज को कंट्रोल मात्रा में, स्वाद अनुसार और शरीर के दिमाग के अनुसार खाना है। ओके, चलो नेक्स्ट रिजल्ट लेते हैं हम सविता मैम का। स्वागत है मैम आपका, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम सविता और मैं कंडेला से बिलोंग करती हूँ। मेरी वेलनेस कोच कुंतला मैम है। तो जैसे सर पहले यहाँ से जुड़े ना, तो जैसे खाना खाती थी जब मैं, तो शरीर में भारीपन होता था, एसिडिटी भी हो जाती, जलन हो जाती, तो यही लगता था वैसे तो कोई बीमारी थी नहीं, यही लगता है ऐसे तो हो ही जाता है, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता। लेकिन जब यहाँ से जुड़े तो तब से ये प्रॉब्लम नहीं हुई, तब पता चला नहीं ये दिक्कत थी शरीर के अंदर जो हो रही थी, तो वो बिल्कुल सोल्व होगी। और अब ऐसा है कि जैसे अभी कुछ भी खा लेती हूँ, चाहे वो मीठा है, पहले तो आदतें सुधारने में ही मेरे को बहुत वक्त लगा है कि यहाँ से जुड़ने के बाद बीच में कोई फंक्शन भी आ गए तब मिठाई खा ली, तो तब मेरे को बिल्कुल कोई एसिडिटी नहीं हुई, कोई गैस नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भारीपन नहीं हुआ। तो जैसे जैसे अभी ये चीजें अभी कुछ समझ में भी आने लगा है, अभी 6 महीने तो मुझे अपने आप को सुधारने में ये लग गए कि मेरे को इन चीजों पे कंट्रोल करना है। अभी तो मेरा शरीर ऐसा है कि नहीं, ऐसे नहीं, इतनी लिमिट मात्रा में ये चीजें खानी है, इस तरह से लेना है। तो अभी बहुत कुछ समझ में आया है और अभी आदतें सुधरी हैं। तो एकदम से आदतें नहीं सुधरती, मेरी तो सुधरती नहीं, मैं तो बहुत छोटे छोटे छोड़ती हूँ, एकदम ये नहीं कह सकती कि मैं तो एकदम से लगाम लगा दी और बिल्कुल मैं नहीं कर सकती कुछ भी। ये मैं बिल्कुल वचन की पक्की हूँ, नहीं ऐसा नहीं हुआ। मन करता है मीठा खाने को, पहले मैं मीठा नहीं खाती थी, यहाँ जुड़ने के बाद मैं मीठा खाने लगी। मैं ये क्या हुआ, मीठा तो मैं अभी इतना खा जाती हूँ, जैसे अभी ईश्वर सर ने बताया ना हलवा, मैं देखती भी नहीं थी, अभी अगर एक कटोरा भर के दे देना मैं खा जाऊं और मुझे कुछ ना हो, कुछ भी नहीं हो मुझे बिल्कुल। तो इस तरह से, लेकिन अभी उन चीजों का पता चला कि भाई इतनी कैलोरी लेनी है, इतनी इस चीज में वो है, तो यहाँ से जुड़कर मेरा तो बहुत स्ट्रोंग हुआ है। जैसे घर में भी बोल देते थे कि हाँ उठता तो है भी नहीं, वो फूल रही है। और जैसे यहाँ से जुड़ने के बाद अब शरीर तो शेप में आ गया, वजन वही है अपना, बिल्कुल सारे काम कंप्लीट होते हैं, अच्छे से होते हैं, वजन भी उठा लेती हूँ, कोई भी काम है ये कह देती, मेरी सास बोल देती है अगर माड़ी हो जाएगी तो ये काम क्यों कर चलेंगे, तो वे मखा ये काम तो मैं तेरे माँ फिर भी करूंगी। तो सारे तो वे काम हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा वो हो रखा है, मैं मेरा तो बिल्कुल स्ट्रोंग हुआ मेटाबॉलिज्म, इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरा। और ना एक वो जैसे जोक ही लगा लेना सर, जैसे मेरी सास पहले बोलती थी कि है पिए जा इन घोड़ घोड़ के ला दिए ये तरह कुछ नहीं होता इनमें, और अब जैसे रिजल्ट आया ना तो मेरी सास को ना आस पास में सबके तो पेट बड़े दिखने लगे। सबको ये बोलती है जाके, तुम कि मैं लेंदे क्यों नहीं, घोड़ने की चीज बतेरी है, तुम भी ले लो तुम भी ठीक हो जाओगे। वो ये बोलती है, ऐसे बोलेगी मेरी भी बात करवा दे, मैं भी रिजल्ट बताऊंगी। माँ हम आपने के लिया नुकरा लिया कोरी और आगे तो बताए दूंगे तो और भी ले लेंगे। तो सर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है और दिखने लगा, पहले जो लोग ये बोलते थे ना ये गलत है, आप बोलते नहीं ये सही है, औरों को भी ये कहते हैं तुम ले लो और स्वस्थ हो जाओगी। तो थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। और जब फैमिली पॉजिटिव होती है तो रिजल्ट बढ़ जाता है, ये गारंटी है। ओके थैंक यू। नेक्स्ट, अभी ज्यादा पर्सन हैंड रेज ना करें और समय सीमा का हमेशा ध्यान रखें, आप टाइम देखकर ही हैंड रेज करें। अभी जिन लोगों ने हैंड रेज किया हम उन्हीं से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, शकुंतला मैम है हमारे साथ, स्वागत है मैम आपका। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार।
मेरा नाम शकुंतला है और सेक्टर 11 जिन से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर है। फिलहाल मैं फरीदाबाद आई हुई हूँ। मैं अपना सफर का रिजल्ट शेयर करती हूँ सर। जब मैं फरीदाबाद आती थी तो मेरे को उल्टी लगती थी और मैं पिछली सीट पर लेट जाती थी और पहुंचना मेरे को बहुत मुश्किल लगता था और मैं ऐसे बोलती थी मेरे को तो नशे की दवाई दे के लाया करो, इतना नशा हो जाओ अभी मैं पहुंच जाऊं और फिर ठीक हो जाऊं। और जैसे अब आई ना तो बिल्कुल वो नक्शा दिखाती हुई ले आई आगे बैठ के। इतना अच्छा रिजल्ट है मेरा, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ता है सर, ध्यान तो हम रखते ही। जैसे पहले तो पराठे बना लिया करते, रास्ता में सफर में चाय बना लेते या चाय ले लेते, तो लेकिन अब ध्यान रखते हैं। एक बार फ्रेश बना के ले आए घर से, खीरे ले आए, टमाटर लेके आए, पानी की बोतल लेके आए, तो बिल्कुल स्वस्थ रहे। और जैसे यहाँ पर आते चाहे मैं 2 दिन रहती चाहे 3 दिन चाहे 4 दिन, मेरे को कब्जी हो जाती थी, बिल्कुल भी पेट साफ नहीं होता। अब यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चाहे कौन सी जगह पे जाऊं। और ये मेरी जेठानी बोल रही है कि थोड़ी सी पहले आई थी ना उससे भी सुंदर होगी। इतना अच्छा रिजल्ट है मेरा, पूरी बॉडी जो है वो सेफ में आ गई और कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुद ही नहीं लगता अभी मैं पहले कभी ऐसी बीमार भी थी ये दिखती थी। क्योंकि कई दिन हो गए ना स्वस्थ रहने का मजा ले लिया। बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आज अमरदीप देसवाल जी ने बहुत अच्छा बताया, क्लैपिंग करेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझाया जी, बिल्कुल समझ में आता, बहुत अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मौका देने के लिए। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है मैम के, अमेजिंग, सभी ने देखे हैं। और मैम अभी कल नहीं, आज जाएंगे, मैम ने बताया नहीं, हाँ शायद आज रात को उनकी फ्लाइट है, अमेरिका जाने वाले हैं। तो एक बार सभी मैम को बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, हैप्पी जर्नी। मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक मैम, हैप्पी जर्नी। दस तारीख की थी, परसों सुबह की है जी। ओके चलो, तो फिर कल भी हमारे साथ मैम रहेंगे। मुझे लगा अभी शाम को उड़ जाएंगे मैम, है ना। और 2 दिन बाद हमारे साथ एक पर्सन ऐसे होंगे जो हर रोज अमेरिका से हमारे साथ कनेक्ट होंगे ना, बड़ी खुशी होगी ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे साथ है अनु मैम। स्वागत है मैम आपका, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनुसुईया है, मैं गांव टेक से बिलोंग करती हूँ और मेरे बैलेंस कोच है मिसेज मीनू सिंह। मैंने अपना 10 दिनों में वेट लॉस किया है जी, 2 किलो। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करेंगे एक बार अनु मैम के लिए। 10 डेज 2 kg वेट लॉस, बहुत ही बढ़िया। आपका जो आप फीलिंग्स बताना चाहेंगे मैम, 2 किलो वजन कम होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले मेरे से काम भी नहीं होता था, एक काम करती थी और लेट जाती थी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मैम का। अगेन क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। देखो हम यहाँ सभी, तो आप देखेंगे हमेशा हम बात करेंगे हेल्दी और हैप्पी, पहले हेल्दी फिर हैप्पी, खुश रहने के बारे में हमेशा बात करते हैं। और आज का हमारा शॉर्ट टॉपिक भी खुश रहने का ही था। बहुत बढ़िया रहा, मोनिका मैम ने बहुत अच्छे से बताया, है ना। हमें ऐसे ऐसी चीजें भी पता लगता है कि खुश रहने से भी फायदे हो सकते हैं। सोचा ही नहीं था कभी कि खुश रहने से भी कोई फायदा होगा, है ना। थैंक यू। और हर रोज हम ऐसे अमेजिंग, जैसे कल मैम ने बताया रस्सी कूदने से भी इतने सारे बेनिफिट होते हैं और हम रस्सी कूदना बोरिंग चीज समझते थे। कल जब मैम बता रहे थे ना तो मुझे याद आया, जब हम छोटे थे, ऑलमोस्ट पहले जो दिन बच्चे थे गांव में कूदते थे ना, तो रस्सी कूदते थे, पेयर्स में कूदते थे, अलग अलग एक्टिविटी करते थे, तो एक्टिव भी रहते थे, खुश भी रहते थे, हाँ बहुत अच्छा एंजॉय करते थे। अभी तो ये प्रोफेशनल तरीके से हो गया है ना, लेकिन पहले के जितने गेम्स थे, जैसे कल मैम रस्सी कूदना बता रहे थे ना, उस तरीके से मेरे को 4-5 गेम याद आए। जैसे हम अपना खेलते थे बहुत सारे और गेम, दौड़ना भी गेम खेलते थे, चोर पुलिस बोलते थे उसका, वो दौड़ना गेम हो जाता था। रस्सी कूदना गेम खेलते थे, एक और लुकना और छुपना और वो चीज ढूंढना, वो भी कितना अमेजिंग स्पाइस समझते थे अपने आप को, जेम्स बॉन्ड बन जाते थे ढूंढ रहे हैं ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारे गेम होते थे गाँव में, जब हम पेड़ पे चढ़ना और वो सारी एक्टिविटी सब करते थे। तो वहाँ इतनी सारी एक्टिविटी हो जाती थी कि ऑलवेज मतलब खुश रहते थे।
और यस सर ने बताया मेरे को खो खो बहुत अच्छा गेम था, हर गली में हर चौराहे पे बच्चे खेलते हुए मिल जाते थे, है ना। और भी एक मेरे को भी अचंभा हुआ था पीछे जो ओलंपिक हुआ था